चलिए अब लॉगरिथम के इस लेक्चर में हम लोग को प्रूफ नंबर 3 और प्रूफ नंबर 4 को जानना है। प्रूफ नंबर 1 में क्या सीखे थे? लॉग n1 बेस a प्लस लॉग n2 बेस a इज इक्वल टू लॉग n1 इंटू n2 बेस a। सेकेंड प्रूफ में जाने थे लॉग n1 बेस a माइनस लॉग n2 बेस a इज इक्वल टू लॉग n1 बाई n2 बेस a। अब प्रूफ नंबर तीन में आर्टिकल क्या है? लॉग b बेस a, log b बेस a इज इक्वल टू log b अपॉन log a, log b अपॉन log a। और बेस हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों में बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों में बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब क्या करते हैं? log b बेस अल्फा को L1 मान लेते हैं, log b बेस अल्फा को L1 मान लेते हैं, log a बेस अल्फा को L2 मान लेते हैं। तो जब L1 हो गया तो हम b बराबर अल्फा टू दी पावर L1 लिख सकते हैं, b बराबर अल्फा टू दी पावर L1, और यहाँ a बराबर अल्फा टू दी पावर L2 लिख सकते हैं, a बराबर अल्फा टू दी पावर L2 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, b बराबर अल्फा टू दी पावर L1 लिखे हैं, a बराबर अल्फा टू दी पावर L2 लिखे हैं। अब हम क्या करते हैं कि b में पावर क्या करते हैं? 1/L1 करते हैं। b में पावर क्या करते हैं? 1/L1 करते हैं। तो b टू दी पावर 1/L1 इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर 1/L1 इंटू 1/L1 हो जाएगा। चूंकि पहले से अल्फा के पावर L1 है और b में हम कितना पावर बढ़ाएं? 1/L1, तो इसमें भी क्या करेंगे? 1/L1। तो 1/L1 L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया? b टू दी पावर 1/L1। ठीक है, अब देखिए a टू दी पावर 1/L2, a टू दी पावर 1/L2 किए तो L2 यहाँ भी करेंगे तो L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? a टू दी पावर 1/L2 इज इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा a टू दी पावर, देखिए यहाँ a टू दी पावर 1/L2 इज इक्वल टू अल्फा आ गया। कैसे? अल्फा में L2 था, अल्फा टू दी पावर L2 इज इक्वल टू a था। अब 1/L2 से हम मल्टीप्लाई किए पावर में, तो 1/L2, तो यहाँ भी होगा अल्फा टू दी पावर L2 इंटू 1/L2, L2 से L2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? अल्फा बच गया। ठीक है, तो अल्फा यहाँ भी आया, अल्फा यहाँ भी आया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया? a टू दी पावर 1/L2 b टू दी पावर 1/L1। तो क्या हो गया? अल्फा इज इक्वल टू a टू दी पावर 1/L2 बराबर b टू दी पावर 1/L1, b टू दी पावर 1/L1। अब देखिए a टू दी पावर 1/L2 b टू दी पावर 1/L1, a टू दी पावर 1/L2 इज इक्वल टू b टू दी पावर 1/L1। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ 1/L1 पावर बढ़ा देते हैं, तो L1/L2 हो जाएगा a टू दी पावर L1/L2 इज इक्वल टू b। L1 से L1 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? b। अब हम क्या करते हैं? b को n मान लेते हैं। क्या करते हैं? b को n मान लेते हैं और L1/L2 को l मान लेते हैं। L1/L2 को l मान लेते हैं और b को n मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? a टू दी पावर l इज इक्वल टू n, a टू दी पावर l इज इक्वल टू n। तो क्या लिख सकते हैं? log, तो n बराबर a टू दी पावर l हो गया, n बराबर a टू दी पावर l हो गया, तो लिख सकते हैं l इज इक्वल टू log n बेस a, l इज इक्वल टू log n बेस a लिख सकते हैं। अब देखिए l किसको माने थे? L1/L2 को, तो l बराबर L1/L2 लिख दिए। अब देखिए log n बेस a, log n बेस a, n किसको माने थे? b को, n किसको माने थे? b को, तो क्या हो गया? log b बेस a, log b बेस a। अब देखिए L1 किसको माने थे? यहाँ देखिए log b बेस अल्फा, तो log b बेस अल्फा हो गया। L2 किसको माने थे? log a बेस अल्फा, log a बेस अल्फा बराबर कितना आया? log b बेस a, log b बेस a। तो ये प्रूफ भी हो गया कि log b बेस a इज इक्वल टू log b बेस अल्फा अपॉन log a बेस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं। अब चौथा है कि log a
बेस ए यानी आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। उसका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। अब देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं, लॉग ए बाटा लॉग ए। अभी बताए थे कि लॉग ए बेस बी हो, लॉग ए बेस बी हो तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। उसी प्रकार लॉग ए बेस ए हो तो उसको लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग ए। अब बेस में दोनों जगह क्या कर दिए, अल्फा कर दिए, दोनों जगह अल्फा कर दिए। अब देखने से पता चल रहा है कि दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है तो एक दूसरे से कैंसिल होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो इज इक्वल टू 1 प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। और यहाँ भी रिजल्ट क्या था, 1। अब एक और तरीके से प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, एक और तरीके से उसको प्रूफ करते हैं। लॉग ए बेस ए था, अब उसको एल मान लिए। क्या मान लिए, एल मान लिए। लॉग ए बेस ए था उसको क्या मान लिए, एल मान लिए। ए जो आर्गुमेंट है उसको एन मान लेते हैं। क्या करते हैं, एन मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एल हो जाएगा। और एन हम किसको माने हैं, ए को माने हैं, तो ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एल हो जाएगा। और एन किसको माने हैं, ए को माने हैं, तो ए इज इक्वल टू ए टू द पावर एल हो जाएगा। अब चलिए ए को ए टू दी पावर 1 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल हो गया। तो अब कंपेयर करेंगे तो एल का मान क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। एल का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ भी क्या है, 1 है। यहाँ भी क्या है, 1 है। तो प्रूफ नंबर 3 और प्रूफ नंबर 4 को देख लिए। अगले लेक्चर में प्रूफ 5 और प्रूफ 6 को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।